तो पिछले वीडियोस में अपन ने देखा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को अपन कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, दोनों ही काउंट करने के तरीके हैं, मेथड्स ऑफ काउंटिंग, है ना, वही डिस्कस कर रहे हैं अपन। एक्सेप्ट कि एक में हम क्या काउंट करते हैं, एक में हम काउंट करते हैं अरेंजमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, और दूसरे में हम क्या काउंट करते हैं, दूसरे में हम काउंट करते हैं सिलेक्शन। और इन दोनों प्रोसेस में, अरेंजमेंट और सिलेक्शन में, डिफरेंस कहाँ से आता है, ऑर्डर, है ना। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है और सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। और उसके कारण काउंट करने के तरीके पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी अपन ने डिस्कस किया। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चंस की जो वैरायटी बनती है ना, वो वैरायटी कहाँ से बनती है कि जो रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन का टाइप जो है वो वेरी कर जाता है। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शन का टाइप वेरी कर गया, मतलब कि जैसे है ना, दो ऑब्जेक्ट्स को साथ में ही रखना है, या कोई दो ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल सेपरेटली ही रखना है, या हमने कोई सिलेक्शन किया तो उसमें ये तीन लोग तो होने ही चाहिए, है ना, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस। तो अपन कोशिश करेंगे कि रेस्ट्रिक्शंस की जितनी वैरायटी हो सके, है ना, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे अपन। तो अब से जो एग्जांपल्स अपन करेंगे, है ना, स्पेसिफिकली परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन मेंशन नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन में, है ना, या तो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन या दोनों यूज हो सकते हैं, है ना। जो काउंटिंग हमको करनी है उसमें दोनों भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं, है ना। अपन कोशिश करेंगे कि, है ना, जितने तरह की वैरायटी हो सकती है इस तरह के क्वेश्चंस की, है ना, सभी तरह की वैरायटी को कवर करने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं। अ टीम ऑफ 5 पर्सन्स हैज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 प्लेयर्स फ्रॉम टाउन ए। टाउन ए के कितने प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर हैं, और टाउन बी के कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं अपने पास, 4 प्लेयर अवेलेबल हैं। तो इनको यूज करके हमको 5 प्लेयर की एक टीम बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम बी फॉर्म्ड इफ, है ना। अब ये रेस्ट्रिक्शंस आ गए बेसिकली। तो ए, है ना, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन सिलेक्शन। टीम में ए के या बी के कितने भी लोग हो सकते हैं। तो इसमें अपने को टीम ए के प्लेयर और बी के प्लेयर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो अपने पास में 10 हैं, और 10 में से हमको 5 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। तो कितने तरह से हम कर सकते हैं, है ना, एनसीआर तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया 10C5। ठीक है, अच्छा, बी पार्ट, द टीम शुड हैव 3 प्लेयर्स फ्रॉम टाउन ए। तो टाउन ए के टोटल 6 प्लेयर्स हैं, 6 में से 3 प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हुए, 6C3। ठीक है, एंड 2 प्लेयर्स फ्रॉम टाउन बी, है ना, उनको सेलेक्ट। तो टाउन बी में 4 प्लेयर्स हैं, 4 में से 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, कितने तरीके हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके टीम बनाने का ये कितना हो जाएगा, 6C3 इंटू 4C2। ठीक है, सी पार्ट, इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर फ्रॉम टाउन ए हैज टू बी इन द टीम। तो टाउन ए के जो 6 प्लेयर्स हैं उसमें कोई प्लेयर है, सपोज इस प्लेयर को हम A3 बोल देते हैं। तो A3 को तो टीम में रखना ही है। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द टीम शुड हैव 2 प्लेयर्स ईच फ्रॉम बोथ द टाउन्स। तो A3 को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है भाई, A3 को तो A3 में से ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही तरीका हुआ। A3 को सेलेक्ट करने का तो एक ही तरीका हुआ। अब हमारे पास में दो प्लेयर्स हमको और लेने हैं, टीम ए से, टाउन ए से और टाउन बी से। तो अब यहाँ पे 5 प्लेयर्स बच गए। तो 5 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर लेने के कितने तरीके हो गए, इतने, है ना, सेलेक्ट कर रहे हैं हम। और टाउन बी में के 4 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 2, है ना। तो इतने तरीके से हम पार्ट सी वाली टीम बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल करते हैं। 5 कार्ड्स हैव टू बी डेल्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स। और पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द कार्ड्स बी चोजन ए विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें वर्ड क्या यूज किया है, कार्ड्स को हमको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। कार्ड को एक बार चूज कर लिया, वो तो कार्ड फिर हमारे पास में आ गया। ठीक है, कार्ड्स को अरेंज नहीं करना है कहीं पे, हमको केवल सेलेक्ट करना है। ठीक, तो कार्ड्स कैन बी चोजन विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए, 52C5। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। बी पार्ट, 2 ऑफ द कार्ड्स शुड बी किंग्स। तो अब आप देखें, है ना, कार्ड्स 52 कार्ड्स में से, अब ये 52 कार्ड सारे एक जैसे तो है नहीं, इसमें
4 तो किंग्स हैं, है ना, 4 तो किंग्स हो गए, और बाकी 48 जो है वो मतलब रेस्ट लिख देता हूँ, रेस्ट ऑफ द कार्ड 48 हो गए। तो किंग जब हम सेलेक्ट करेंगे तो किंग तो इसी वाले ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे। अब बेसिकली क्या, दो ग्रुप हो गए अपने पास में, एक तो किंग वाला ग्रुप हो गया और एक बिना किंग वाला ग्रुप हो गया। तो अब किंग वाले ग्रुप में से हमको दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2 तरह से हमने सेलेक्ट कर लिए, और जो बिना किंग वाला ग्रुप है उससे कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, बाकी 3। ठीक है, तो इतने कार्ड हमने सेलेक्ट कर ली, है ना, और मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतने तरह से हम ये 5 कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 2 कार्ड किंग हो। सी पार्ट, द कार्ड शुड बी ऑफ सेम कलर। तो अब कलर देखना है हमको, तो ये भी, इसको भी हम देखें, है ना, ये इसको 4 ग्रुप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी देखें, पैक ऑफ कार्ड्स में जो कार्ड्स होते हैं वो क्या 2 कलर के होते हैं। तो 26 कार्ड्स तो ब्लैक कलर हुए, और 26 कार्ड जो हैं वो लाल कलर के होते हैं। ठीक है, तो अब हमको जो सेलेक्ट करना है ना, पांचों कार्ड वो या तो इस वाले ग्रुप में से पांचों कार्ड सेलेक्ट हों जो सारे के सारे ब्लैक हो जाएंगे, और या फिर इस वाले ग्रुप में से 5 कार्ड हम सेलेक्ट करें जो सारे के सारे रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 26 C5 तो सेलेक्ट करने के तरीके हो गए ब्लैक कार्ड्स, और 26 C5 सेलेक्ट करने के तरीके हो गए रेड कार्ड्स। ठीक है, अच्छा अब आप देखें, ये जो है ये जैसे हम 26 C5 हमने 5 कार्ड जब सेलेक्ट कर लिए तो हमारा इवेंट खत्म हो गया, हमारा जो पर्पस था वो पर्पस खत्म हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में एडिशन का सिंबल आएगा। आप देख रहे हैं, इसको इवेंट कंप्लीट होने और नहीं होने वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, आप उसको विजुलाइज करना चाहें तो उसको देखने के लिए अपन वो टाउन वाला एग्जाम्पल दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये 52 मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो जैसे ये 5 कार्ड सेलेक्ट करना, ये आप समझें जैसे ए से टाउन बी जाने के बराबर है। ठीक है, तो इस वाले केस में जो बी वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें जब अपन ने 2 कार्ड जब सेलेक्ट किए तब हम बी तक पहुंच गए क्या, हम बी तक नहीं पहुंचे, हम कहाँ पहुंचे, हम सी तक पहुंचे, और अभी तक हमने 2 ही कार्ड सेलेक्ट किए हैं। सी तक पहुंचने के सपोज कितने भी तरीके हों, ठीक है, हमने 2 ही कार्ड सेलेक्ट किए, अभी तक हम बी पे नहीं पहुंचे। बी पे कब पहुंचेंगे, जब हम पूरे 5 कार्ड सेलेक्ट कर चुके होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने 3 कार्ड और सेलेक्ट किए। ठीक है, वो कितने तरीके से सेलेक्ट किए वो अलग चीज है। ठीक है, ये बेसिकली 48 C3 जो है ये वाले तरीके हो गए। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, बीच में हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन रूल लगा करके। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में हमको क्या ए से बी जाना है, 5 कार्ड सेलेक्ट करके जाना है। ठीक है, तो अब जब हमने लाल कार्ड सेलेक्ट किए, सपोज ये पहला वाला जो 5 है वो रेड कार्ड के लिए है, तो ये रेड कार्ड से सेलेक्ट करने वाले तरीके हो गए, और पूरे 5 हो गए, पूरे 5 कार्ड हमने एक बार में सेलेक्ट कर लिए, मतलब इवेंट पूरा हो गया। ठीक है, तो ये जो 26 C5 है वो तो ये हो गया 26 C5, इतने रास्ते हो गए ए से बी जाने के। ठीक है, और जो नेक्स्ट 26 C5 है वो भी ए से बी के बीच में ही है, उसमें भी इवेंट पूरा हो जा रहा है। आप देख रहे हैं, क्योंकि उसमें भी हमने 5 कार्ड सेलेक्ट कर लिए। तो अब ए से बी जाने के जो टोटल तरीके जब हम काउंट करेंगे तो क्या काउंट करेंगे, 26 C5 ये और इसके भी 26 C5, तो ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एडिशन आ रहा है और यहाँ मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ना। इस चीज को ध्यान में रखें, ये जो टाउन वाला जो एनालॉजी है ना, ये आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, इवेंट को इस तरह से कंसीव करके, और फिर आप देख सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लीकेशन आएगा कि एडिशन आएगा। हालांकि कई केसेस में तो ऑब्वियस होता है, बट कई केस में ऑब्वियस नहीं भी होता है, तो इस तरह से विजुलाइज करेंगे तो आपको है ना गलती नहीं होगी।